तो डाइटरी मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा काउंसल करना है कि भाई जो चीज़ आप बाहर से नहीं ले सकते, कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से मेहनत करें, एक्सरसाइज करें और स्वीट लेना बिल्कुल बंद कर दें। तो उसको हम उस पर भी फोकस करेंगे, डोज कम करेंगे। डोज पे भी गुजारा नहीं होता, यू हैव टू एड सम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, उससे भी कुछ न कुछ हद तक ग्लूकोज कम हो सकती है। ओ वो इंसुलिन, न्यू इंसुलिन, NEUE, ऐसी है, NEUE, ठीक है। ये न्यू इंसुलिन है, 7 ग्लूटाइड के नाम से आता है। ये 1 वीक के लिए काम करता है, लेकिन उससे आपकी बॉडी स्टेटस का पता नहीं चलता, क्योंकि आए दिन इंसान की डाइट प्लान चेंज हो जाती है। तो वो ठीक है, दे सकते हैं, लोग ले भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट जो है ना मॉडिफिकेशन रूट जो है ना वो फॉलो करने चाहिए। यस, और वो बहुत एक्सपेंसिव, वो मैनेजेबल नहीं है, वो आम बंदा जो है ना उसको नहीं बाय कर सकता। तो हमने वो चीज़ें देनी है जिससे इंसान रेगुलर ले भी सके। ये भी एक्सपेंसिव है, ये कोई भी 400-500 से कम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि इंसुलिन जो लाइफ सेविंग ड्रग है, उसका तो आए दिन पाकिस्तान में जो है ना महंगाई होती है, ठीक है। ये रिसेंटली अभी फिर से महंगी हो गई थी इंसुलिन। तो इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं ना कि यार तहरीक इंसाफ वाले, ठीक है ना, मतलब जो भी है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, हम कहते हैं यार सेहत कार्ड दे रहे हैं ना, सेहत कार्ड के अंदर ऐसे ड्रग्स को फ्री करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज पाकिस्तान में कितना कॉमन है। तो ऐसे ड्रग्स अगर बंदे को फ्री हो तो इसका फायदा होता है, ठीक है ना। अब पता नहीं किसी को अपेंडिक्स होगा कि नहीं होगा, तो पता नहीं कार्ड पड़ा रहेगा और अपेंडिक्स होगा या नहीं होगा। अल्लाह ना करे, जब तक कट ना लगे ना तो सेहत कार्ड का कोई फायदा नहीं। कट का मतलब इंसिजन है, तो इंसिजन से अल्लाह ताला सबको बचाए। लेकिन जो हार्ट पेशेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है, MI के मेडिकेशन है, इंसुलिन डायबिटिक मेडिकेशन है, या जो कैंसर है, कीमोथेरापी के लोग हैं, उन सबको ऐसे मेडिसिन फ्री कराना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि यार हेल्थ सिस्टम अब ठीक है। अब अगर एक बंद है, वो दिहाड़ीदार बंद है, तो वो ये लेगा कि घर चलाएगा, ऐसे एक बात है ना। और ये चीज़ें डेली बेसिस पे लेनी पड़ती है, इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते। तो बस अल्लाह खैर करे आगे, ठीक है जी। हाँ, ये लॉन्ग एक्टिंग में ना, वीक के लिए लॉन्ग एक्टिंग, लेकिन वो अभी तक क्लासिफाइड भी नहीं है बुक्स के अंदर, ठीक है। उस पर स्टिल रिसर्चेस भी हैं। तो ये था जनाब इंसुलिन के बारे में। अब इसके बाद हमने ऐसे ड्रग्स भी देने हैं कि बंदा वो टेबलेट्स में खाए और इससे ग्लूकोज हम क्या करें, कम। तो लेकिन ओरल ड्रग्स, ओरल मतलब ये कि हम ओरली टैबलेट की शक्ल में कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं जिससे हम इंसुलिन की ग्लूकोज की लेवल को कम करें। ओके जी, तो यहाँ पे जनाब लिखे ओरल ड्रग्स। ठीक है जी, ओरल ड्रग्स में द फर्स्ट क्लास फैमिली जिसमें आती है उसको बिग्विनाइट फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, बिग्विनाइट। तो ये फैमिली का नाम है बिग्विनाइट, इसके अंदर पे ड्रग्स है। बिग्विनाइट इज अ फैमिली ऑफ द ड्रग विच कंटेन मेटफॉर्मिन। इसके अंदर क्या होता है, मेटफॉर्मिन। तो यहाँ पे इसका जो ड्रग नाम है दैट इज मेटफॉर्मिन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेटफॉर्मिन ये गेट्स कंपनी का आता है, गेटफार्मिन के नाम से। गेटफार्मिन ये गेट्स वालों का है और इसका फार्मूला क्या है, मेटफॉर्मिन है, ठीक है। ये बहुत कॉमनली यूज होता है पाकिस्तान के अंदर, और ये टाइप 2 डायबिटीज का ड्रग ऑफ चॉइस है। ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। तो मेटफॉर्मिन इज अ ड्रग विच इज अ मेंबर ऑफ विच फैमिली, बिग्विनाइट फैमिली। इसका सबसे पहले तो लेके व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम किस तरह करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस ड्रग्स ने देखे, पहले चीज जहन ये बनाए कि इस ड्रग ने किसी भी तरीके से ग्लूकोज को क्या करना है, कम करना है। तो हमारा जो लीवर है ये हर टाइम नया ग्लूकोज बनाने की कोशिश करता है। तो अगर एक पेशेंट पहले की डायबिटिक है तो उसकी मजीद ग्लूकोज बनने चाहिए नहीं। सो दिस ड्रग इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। हेपेटिक मीन लीवर, कि ये लीवर के अंदर जाकर न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन को रोक देता है। तो एक पॉइंट ये लेके कि इट इनहिबिट, अगर नए ग्लूकोज नहीं बनेंगे तो उसमें कमी आएगी कि नहीं। सो इट इनहिबिट हाँ जी, हेपेटिक मीन लीवर के लिए, ग्लूको
नियोजेनेसिस। लीवर जो नए ग्लूकोज बनाता था उसकी सिंथेसिस को क्या कर देता है, रोक देता है, मेटफॉर्मिन। नंबर 2, हमने ये भी पढ़ा था कि जब ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाए उससे हम ग्लाइकोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन। और जब ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं तो उससे फिर ग्लूकोज बनता है। तो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो डायबिटिक पेशेंट में उसकी तोड़फोड़ हमें चाहिए नहीं। इट इनहिबिट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन की तोड़फोड़ को रोकता है ताकि ग्लाइकोजन ना तोड़े और उससे ग्लूकोज ना बने, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। तो इट इनहिबिट, हाँ जी, इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। वर्ड समझ गए ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन प्रोसेस को रोक लेता है। दूसरी बात, ये नेक्स्ट क्या करता है, दिस ड्रग इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि इंक्रीज इंसुलिन, हाँ जी, सेंसिटिविटी। इसका मतलब ये है कि ये इंसुलिन की काम को कुछ हद तक क्या करता है, बढ़ा देता है। और अगर इंसुलिन को हम सेंसिटाइज करें, इसको पुश दे, तो वो ग्लूकोज की अपटेक में फिर इफेक्टिव काम करेगा। टाइप 2 में तो फैट्स होते हैं ना, फैट्स, और फैट्स रिसेप्टर को ब्लॉक कर चुके होते हैं और इंसुलिन उस पर काम नहीं करता। इंसुलिन कम होते हैं, फैट्स ज्यादा। तो ये ड्रग इंसुलिन को पुश देकर फैट्स के ऊपर हावी करने की कोशिश करता है ताकि इंसुलिन फैट्स पे हावी हो जाए, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए और वो ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाए। तो जितना इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उतना ग्लूकोज बाहर से अंदर ज्यादा जाएगी। तो ग्लूकोज में कमी आएगी कि नहीं, कमी आएगी। ग्लूकोज ज्यादा है इस पेशेंट में कि कम, डायबिटिक है ज्यादा, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज्यादा होनी चाहिए कि कम। हाँ जी, आप लोग क्या कहते हैं, हाँ ये मेहमान, हाँ हाँ जी, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट है उसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज्यादा होनी चाहिए कि कम। पेशेंट तो डायबिटिक है, समझ आ रही है कि नहीं, हाँ, उसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज्यादा होना चाहिए कि कम, कम होना चाहिए। हाँ आसाम, कम। अजब गुल, क्वेश्चन ना सुने, बस ज्यादा या कम। हाँ हाँ जी, शाबाश। रहमत भाई, कम, ज्यादा। मैं ब्रेक डाउन की बात कर रहा हूँ। पेशेंट डायबिटिक है, उसका ग्लूकोज है बॉडी में, उसको ब्रेक डाउन ज्यादा करना चाहिए कि कम, कम, कम ज्यादा में, कम ज्यादा। देखे, पेशेंट डायबिटिक है यार, पेशेंट में ऑलरेडी ग्लूकोज क्या है, तो अगर इसको हम जितना ज्यादा ब्रेक करेंगे उसको लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो हमारा तो टारगेट ये है कि हमने ग्लूकोज को कम करना है, और उसका एक तरीका यह है कि उसको हम क्या करें, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जितना ज्यादा होगा उतना ग्लूकोज की लेवल कम। मेटफॉर्मिन इंक्रीज ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, ये ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिवेट करता है, और जितना वो ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लूकोज ब्रेक ज्यादा होंगे, उतना हाई लेवल कम की तरफ आएगा। तो अच्छी बात है कि नहीं। सो इट एक्टिवेट ग्लाइकोलाइसिस, ये किसको एक्टिवेट करता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हमने किसी जमाने पढ़ा था, याद है। सो इट एक्टिवेट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। तो अब देखें, ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या था, ज्यादा। हमारा काम यह है डायबिटिक पेशेंट में उसको कम करना। ऐसा ड्रग जो लीवर को कहे कि तुम नए ग्लूकोज ना बनाए, नए ग्लूकोज ना बनाए, इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए नहीं बनेंगे, और जो है भी उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, और जो जहां से आएंगे स्टोर से उसको भी ब्लॉक करेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और इंसुलिन को भी कहेंगे कि तुम ग्लूकोज अंदर करो। तो इन सब प्रोसेस की वजह से ओवरऑल हाई ग्लूकोज किसकी तरफ जाएगी, लो। दीज आर द 4 एक्शन दैट इज मीडिएटेड बाय मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ये 4 एक्शन कर कर ग्लूकोज की लेवल को क्या करता है, कम कर देता है। ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट, इसका एक और एक्शन भी है, दिस ड्रग आल्सो इंक्रीज फैट लाइसिस। ये लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करता है। तो इसका एक एक्शन ये भी है, इट इंक्रीज, हाँ जी, फैट्स ब्रेकडाउन या फैटी फैट्स लाइसिस। ये लाइपोलाइसिस करता है फैट्स, ये फैट्स को खत्म कर देता है।
तो इस ड्रग से ओबेसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो अब देखें टाइप 2 डायबिटीज में ओबेसिटी क्या होती है कि नहीं, फैट ज़्यादा होती है। फैट्स तो वजह है कि इंसुलिन को काम करने नहीं देती। अब आप लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा था कि इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाती है, बाय डिक्रीजिंग फैट्स इन द बॉडी। जब ये फैट्स कम करेगी, जब फैट्स कम करेगी तो इंसुलिन काम करने के लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो इस ड्रग से बंदा वेट क्या करेगा, लूज करेगा और उसकी ग्लूकोज भी कम हो जाएगी। तो हमारे भी दो टारगेट है टाइप 2 में, वेट कम करना और ग्लूकोज की अपटेक को ज्यादा करना और हाई ग्लूकोज को ब्लड में कम करना। द मोस्ट 99.9% पेशेंट विल बी फैटी। और हर एक बंदा जो डायबिटिक हो, जरूर नहीं है कि वो बाहर से मोटा हो तो उसकी फैट ज्यादा होंगे। फैट्स, हाँ, फैट्स इज नथिंग डिपेंड अपॉन योर एक्सटर्नल फिजिक। ठीक है, जो बंदा मोटा है वो तो फैटी नहीं है, ठीक है ना। यस, हमारे जहन में यह है कि जो बंदा मोटा है वो फैटी है। इट इज नॉट लाइक दिस। मोटा होने के कई रीजन है। मसल मास से बंदा मोटा हो सकता है, मसल मास। बॉडी बिल्डर बंदे को देख के आप लोग एब्स देखते हैं ना, वो भी जनाब उसकी मसल मास देखे तो 10 टाइम हमसे ज्यादा होते हैं। तो वो भी एक किस्म की जो है ना आप लोग के जहन में जो मोटापा है वही आ रही है। दूसरी बात, बोन्स की टेक्सचर डिफरेंट होती है, लेकिन फैट्स तो इनसाइड होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्ट कॉमन काज दैट इज ओबेसिटी, ठीक है। और 99% जितने भी लोग आते हैं उसकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होती है तो उसको टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो टाइप 2 में हमारा टारगेट ये है कि लिपिड भी कम हो और हाई शुगर लेवल भी कम हो जाए। तो कौन सा ड्रग है जो लिपिड को भी कम कर दे और शुगर को भी? मेटफॉर्मिन। इसलिए ड्रग ऑफ द चॉइस है टाइप 2 डायबिटीज में आजकल। ये क्या है? ड्रग ऑफ द चॉइस। ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थी। इसके लिए के यूजेस, व्हाट आर द यूजेस, कि इसकी यूजेस क्या है, कि इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे? हाँ जी, नंबर 1, टाइप DM2 विद ओबेसिटी अगर हिस्ट्री आ जाए, टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट है और उसमें क्या है, ओबेसिटी है, ऑलवेज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस विल बी मेटफॉर्मिन, क्योंकि ये फैट्स को कम करेगा और टाइप 2 डायबिटीज के अंदर हाई शुगर को भी क्या करेगा, कम करेगा। सो क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्या पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज फॉलोड बाय ओबेसिटी, द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट इसका लेके यूज, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, गायनी के अंदर इन लोगों ने देखो कि नहीं, नहीं इसमें नहीं है। गायनी के अंदर एक कंडीशन है जिसमें फीमेल जो है ना इसको बहुत कॉमनली यूज करती है, मतलब वो कंडीशन यंग फीमेल में इनफर्टिलिटी भी कराती है, ठीक है। और उन फीमेल की ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट बन जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम उसको कहते हैं। PCOS नाम सुना है कि नहीं, या इसको लोग पीकास कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दैट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल cyst formation in the ovary leading to improper ovulation। उसमें एमिनूरिया होता है, इनफर्टिलिटी होती है फीमेल में, और इसका वजह यह है कि हार्मोनल प्रोफाइल चेंज होता है। और उस हार्मोनल प्रोफाइल LH-FSH, ये नाम सुने हैं ना, इसकी प्रोफाइल चेंज होने की वजह से रीजन ये है कि उसके पीछे फैट ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें भी हम फैट्स क्या करेंगे, काम। फैट्स LH-FSH को काम करने नहीं देते, तो फीमेल इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाती है। तो PCOS के अंदर भी हम ये ड्रग देंगे ताकि उससे वेट क्या करे, लॉस। तो मेटफॉर्मिन आल्सो यूज इन PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS, बिकॉज इसके अंदर भी जो है ना, द फीमेल इज ऑलवेज ओबीस, इसके अंदर भी if the patient is not diabetic but still the patient is what, obese, still the drug of choice is metformin। अब metformin एक ऐसा ड्रग है कि this is the only oral drug used in the diabetes which cannot cause hypoglycemia। ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करा सकती, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बहुत कम इंक्रीज करती है, ये ज्यादातर काम हेपेटिक और अदर एरिया से करती है। तो मतलब ये नॉर्मल ग्लूकोज को डिस्टर्ब, ये हाई ग्लूकोज को नॉर्मल तो कर सकती है लेकिन ये नॉर्मल को लो नहीं कर सकती, इसलिए ये ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसके अलावा भी 2-3 ड्रग है जो मेटफॉर्मिन से अच्छे काम करते हैं, लेकिन उसकी डोज अगर हम थोड़ी सी बढ़ाए तो क्या कर सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया।
and hypoglycemia is dangerous than hyperglycemia. So this is why drug of choice in type 2 because it cannot cause hypoglycemia. ये hypoglycemia नहीं करा सकती. इसके लिए के साइड इफेक्ट्स तो है ना, साइड इफेक्ट्स तो हर एक ड्रग्स के होते हैं, ठीक है. साइड इफेक्ट्स में नंबर 1 इज GI सिम्टम या GI अपसेट कराता है, GIT अपसेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो इसमें जनाब कॉन्स्टिपेशन, माइल्ड एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग करा सकता है, ठीक है, वोमिटिंग. तो GI अपसेट मतलब कभी बंदा कहेगा उसको मतली की कैफियत होती है, वोमिटिंग टाइप, कभी कभार माइल्ड एब्डोमिनल पेन, नोशियस टाइप सेंसेशन, इन सब को इकट्ठा हम GI अपसेट कहते हैं, ठीक है. इसके बाद अगर एग्जाम में आ जाए द मोस्ट सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन, लैक्टिक एसिडोसिस. ये क्या करा सकता है? लैक्टिक एसिडोसिस. ये लैक्टिक एसिड की लेवल को बढ़ा देता है. लैक्टिक एसिडोसिस एसिड की लेवल को बढ़ाता है, और जब लैक्टिक एसिडोसिस हो जाए, नोट दिस इज वेरी डेंजरस फॉर द किडनी फंक्शन. तो जिस बंदे की पहले से किडनी क्या हो, फेल हो, और उसको टाइप 2 डायबिटीज हो जाए, मेटफॉर्मिन विल बी नॉट द फर्स्ट लाइन ड्रग. ये क्वेश्चन याद होगा कि नहीं? ये कौन सा साइड इफेक्ट कराता है? लैक्टिक एसिडोसिस. और लैक्टिक एसिडोसिस कैन डैमेज द किडनी बैडली. तो अगर एक बंदा पहले से रीनल फेलियर का पेशेंट है और उसको टाइप 2 डायबिटीज हो जाए, तो उसके लिए ड्रग बेस्ट है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि किडनी को मजीद खराब करेगा. तो अ पेशेंट विथ टाइप 2 डायबिटीज बट नॉर्मल रीनल फंक्शन, द ड्रग ऑफ चॉइस इज मेटफॉर्मिन. अ पेशेंट इज टाइप 2 डायबिटीज बट विद रीनल डिसफंक्शन, देन व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस? वो आगे आएगा. ये बात आप लोग नहीं समझे. पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन साथ में उसकी किडनी बिल्कुल ठीक है, देन ड्रग ऑफ द चॉइस इज मेटफॉर्मिन. अगर एक बंदा है उसको टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन वो रीनल फेलियर का भी पेशेंट है, तो फिर ड्रग ऑफ चॉइस इज नॉट. तो कौन सा है? वो आगे आएगा, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे. क्लियर है? इसलिए याद रखे इट इज कंट्रा इंडिकेटेड, कि इट इज नॉट गिवन, इट इज कंट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर. याद रहेगा कि नहीं? ये हम किडनी फेलियर पेशेंट में नहीं दे सकते. इसके पीछे रीजन ये है, इट कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस. चलो इसको प्रूफ करते हैं कि लैक्टिक एसिडोसिस कैसे कराता है, ठीक है. देखे, मेटफॉर्मिन अगर कोई बंदा ज्यादा ले, इट विल इंक्रीज विच रिएक्शन? ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर पायरुविक एसिड बनता है कि नहीं? ये हमने बायोकेम में पढ़ा है. पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज ब्रेक हो जाए तो उससे एंड में क्या बनेगा? पायरुविक एसिड. ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में. किस में? एसिटाइल. और एसिटाइल को एक क्रेब्स साइकिल में जाता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर. याद है क्रेब्स साइकिल? अब पायरुविक एसिड इज आल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड. इसका दूसरा नाम क्या है? लैक्टिक एसिड. या ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेटफॉर्मिन कोई बंदा ज्यादा ले तो उसकी ग्लाइकोलिसिस क्या होगी? ज्यादा. तो पायरुविक एसिड क्या बनेगी? इतना ज्यादा बन जाएगी कि वो क्रेब्स साइकिल पे बहुत बोझ बन जाएगा. कुछ तो क्रेब्स साइकिल यूज करेंगे लेकिन कुछ ज्यादा रह जाएगी, तो जो ज्यादा पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में. किसमें? लैक्टिक. तो जितना हम मेटफॉर्मिन लेंगे तो जितना ग्लाइकोलिसिस ज्यादा होगा उतना क्या चीज बढ़ेगा? दैट लैक्टिक एसिडोसिस. इसलिए क्या कराता है? लैक्टिक एसिडोसिस. और जब ये लैक्टिक एसिडोसिस कराएगा, इट विल डैमेज द किडनी बैडली. इसलिए जो बंदे रीनल फेलियर के पेशेंट हैं उसमें हम मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते. बात याद रहेगी. ये हमने बायोकेम में पढ़ा है कि नहीं? तो ग्लाइकोलिसिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड अगर नॉर्मल बन जाए वो तो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, लेकिन अगर ये ग्लाइकोलिसिस बढ़ाए तो इतने पायरुविक एसिड बनेंगे कि दैट इज मोर देन ऑन क्रेब्स साइकिल. तो जो एक्स्ट्रा होंगे वो डाइवर्ट होंगे किस में? एंड इट कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस एंड इट कैन डैमेज द किडनी. 3 सेंटेंसेस याद रखें. टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट विद ओबेसिटी प्लस नॉर्मल रीनल फंक्शन, ड्रग ऑफ चॉइस नंबर 1 MCQs. टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट with obesity plus renal insufficiency, drug of choice is you don't know but there is no metformin. इतना तो पता चल गया ना? ओके.
द कॉमन साइड इफेक्ट, बात क्या कर रहा हूँ, कॉमन, द वर्ड इज कॉमन, द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन, जीआई डिस्ट्रेस, ये क्या है, जीआई अपसेट। द सीवियर साइड इफेक्ट, डेंजरस साइड इफेक्ट इज लैक्टिक एसिडोसिस। Which drug in diabetes is contraindicated in renal failure? Metformin, because it can cause lactic acidosis, लैक्टिक एसिडोसिस करता है। और दूसरी बात, जिस बंदे में विटामिन B1 की कमी हो, किसकी, B1, टाइमिन, उसमें कौन सा ड्रग डेंजरस है, मेटफॉर्मिन, इसलिए कि पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, उसके लिए को फैक्टर में B1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं है तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो मेटफॉर्मिन तो फिर ये ज्यादा बनेगा, गेन लैक्टिक एसिडोसिस। क्लियर है कि नहीं, ये पॉइंट भी इसके अंदर आते हैं बायोकेम की बेस पे। और दूसरी बात याद रखना है कि मेटफॉर्मिन गायनकोलॉजिकल प्रोसीजर के अंदर कहाँ, किस डिजीज में देते हैं, पीसीओएस में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में। क्लियर है। इसके बाद सल्फोनाइल यूरिया है, इस पे अलग 1 घंटा लेक्चर है, ये कल इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आ जाए इस चीज़ों की। कल हम देखे सल्फोनाइल यूरिया ड्रग पढ़ेंगे, जिसके अंदर ग्लेब्जाइड आते हैं, ग्लाइब्यूराइड आते हैं, ठीक है। हमने थायराइड ड्रग्स पढ़े कि नहीं, कल इसके साथ हाफ लेक्चर में थायराइड ड्रग करके एंडोक्राइन फिनिश हो जाएगा। क्लियर है, कल इसके साथ पढ़ेंगे ना तो बस खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। परसों से इंशाल्लाह हम हेमाटोलॉजी स्टार्ट करेंगे। माइंड बन गया कि नहीं, इंसुलिन और मेटफॉर्मिन ये हमने पढ़ लिया। मजीद कल ड्रग, आज एक चीज जहन में आप लोग की रह गई कि अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन वो रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसमें अगर हम मेटफॉर्मिन नहीं देंगे, रिप्लेसमेंट क्या देंगे, वो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह फिर कवर होगा, ठीक है। ओके जी। क्या तुम कहाँ से देख रहे हो?